2022 में जब इंडिया में 5G लॉन्च हुआ था, तब प्रॉमिसेस का स्केल बहुत बड़ा था। हमें एक ऐसा फ्यूचर दिखाया गया जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पीड तक लिमिटेड नहीं होगी, जहां ड्राइवरलेस कार्स सड़कों पर होंगी और डॉक्टर्स रिमोट सर्जरीज परफॉर्म करेंगे। इस विजन ने एक नए डिजिटल इंडिया की उम्मीद जगाई थी, एक ऐसी स्मार्ट दुनिया जहां अल्ट्रा लो लेटेंसी और सीमलेस कनेक्टिविटी हमारे रहने और काम करने के तरीके को बदल देगी। 2026 में अगर हम फिजिकल रोल आउट को देखें तो नंबर्स हैरत अंगेज हैं। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक इंडिया में 5.23 लाख 5G बेस स्टेशंस इंस्टॉल हो चुके हैं, जो देश के 99.9% डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। ये फिजिकल रोल आउट स्केल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अब 5G के टावर्स खड़े हो चुके हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाना एक अलग कहानी है और आम आदमी की लाइफ में बदलाव आना दूसरी। तो सवाल ये है, क्या हमें सच में कोई रेवोल्यूशन मिला या हमारे स्मार्टफोन पर बस इंटरनेट स्पीड टेस्ट के नंबर्स बढ़ गए हैं? सबसे पहला और बड़ा चेंज इंटरनेट स्पीड में आया है। प्लेन यूज़र लेवल पर 5G ने ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग को पहले से ज़्यादा स्मूदर बनाया है। इसका असली असर नेटवर्क कैपेसिटी में दिखता है। 5G की वजह से घने शहरों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में नेटवर्क कंजेशन कम हुआ है, जहां पीक आवर्स में 4G सिग्नल स्ट्रगल करते थे। इस कनेक्टिविटी को डिलीवर करने के लिए एयरटेल और जियो ने अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। एक ने एग्जिस्टिंग सिम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया, तो दूसरे ने स्टैंडअलोन नेटवर्क और डीप इंडोर कवरेज के क्लेम के साथ मार्केट में जगह बनाई। तो एक स्मार्टफोन यूज़र के लिए जो दिन भर सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स यूज़ करता है, 5G एक जेन्युइन अपग्रेड साबित हुआ है। मगर ये 5G एक्सपीरियंस सबके लिए एक जैसा नहीं है। इंडिया में आपका लोकेशन और आपका डिवाइस तय करता है कि आपको असली 5G मिलेगा या सिर्फ एक आइकन। हाई फ्रीक्वेंसी 5G वेव्स मोटी दीवारों को क्रॉस करने में स्ट्रगल करती हैं, जबकि 4G वेव्स अंदर पहुंच जाती हैं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कवरेज और क्वालिटी कवरेज में गैप है। पेपर पर कवरेज 99.9% है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस छोटे पॉकेट्स तक लिमिटेड है। इसी वजह से कई बार फ़ोन पर 5G दिखने के बावजूद इंटरनेट की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग 4G से बेहतर महसूस नहीं होती। लेकिन 5G का एक बहुत बड़ा और अनजाना इम्पैक्ट पॉकेट से निकलकर घरों में पहुंच गया है। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA के जरिए। FWA सब्सक्राइबर्स का नंबर 11.93 मिलियन से बढ़कर अब 12.32 मिलियन हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को अर्बन और रूरल इंडिया दोनों जगह बराबरी से अडॉप्ट किया जा रहा है। जहां फाइबर ऑप्टिकल केबल्स पहुंचाना मुश्किल है, वहां 5G बेस्ड होम इंटरनेट एक बड़ा ऑल्टरनेटिव बनकर उभरा है। इसने रिमोट एरियाज में भी हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेसिबल बना दिया है। आज 5G का सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्मार्टफोन यूजर्स के बजाय उन घरों और छोटे बिजनेसेस में महसूस हो रहा है जहां पहले ब्रॉडबैंड का कोई रिलायबल ऑप्शन नहीं था। रही बात अल्ट्रा लो लेटेंसी की, तो वो अभी तक एक महज विजन ही है। रिमोट सर्जरी और ऑटोनोमस फार्मिंग जैसे बड़े वादे फिलहाल आम इंडियन के लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बने हैं। हालांकि गवर्नमेंट 100 से ज़्यादा 5G लैब्स के साथ इंडस्ट्रियल यूज़ केसेस डेवलप कर रही है, पर मास स्केल पर इनका रोल आउट अभी भी स्लो है। टेलीकॉम कंपनीज ने 5G को टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ब्रांड सुप्रीमेसी का मेन वेपन बना दिया है। ये टेक्नोलॉजी अब मार्केटिंग क्लेम्स की लड़ाई बन चुकी है। एयरटेल और जियो के कंपीटिंग क्लेम्स, चाहे वो स्टैंडअलोन नेटवर्क हो या प्रीमियम एक्सपीरियंस, मार्केट परसेप्शन को बदलने में ज़्यादा और यूज़र की डेली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कम आए हैं। अगर हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोल आउट की स्पीड को देख लें, तो इतने कम समय में पूरे देश को कवर करना एक बड़ी अचीवमेंट है। इंजीनियरिंग के लिहाज से इंडिया ने 5G टावर्स का एक मजबूत जाल बिछा दिया है। मोबाइल यूजर्स के लिए ये अपग्रेड अच्छा है, पर 2022 में दिखाए गए उस टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी अभी अधूरी है। 5G ने इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस ज़रूर बना दिया है, पर उस पर बड़ी एप्लीकेशंस बनना बाकी है। तो 2026 तक रियलिटी चेक यही है, 5G ने कनेक्टिविटी बढ़ाई है, पर लाइफस्टाइल वही है। आपकी लाइफ में 5G ने क्या बदला? क्या इंटरनेट स्पीड बढ़ी, नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिला, या सब पहले जैसा है? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।